चलो, अब प्रश्नावली 1.5 में जो प्रश्न नंबर 1 में 4 तक आप लोगों को चलाया था, अब पाँचवा सवाल हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर देखना, पाँचवा सवाल है 29/343। तो इसको हमको पहले बताना है कि ये शांत दशमलव स्वरूप है कि अनंत दशमलव स्वरूप है। अगर शांत दशमलव स्वरूप है तो उसको दशमलव में बदल के उसका मान ज्ञात करना है, और अनंत है तो दशमलव में बदलने की आवश्यकता नहीं है। 4 सवाल हम लोग पढ़े थे, ये पाँचवा सवाल है 29/343। यहाँ पर हर का हम गुणनखंड करेंगे। यहाँ 343 है तो 343 ना तो 1 से कटेगा, ना तो 2 से कटेगा, ना तो 3 से कटेगा, ना तो 4 से कटेगा, ना तो 5 से कटेगा, ना तो 6 से कटेगा, 7 से कटेगा। 7 से काटा तो 49 आया, फिर 49 को 7 से काटा तो 7 आया, फिर 7 को 7 से काटा तो 1 आया। इसका मतलब 343 बराबर 7 की घात 3। तो आप देख रहे हैं हर का जो गुणनखंड आया है, इसके गुणनखंड में 7 आ रहा है। आपको बताया था यदि हर के गुणनखंड में 2 आए, या हर के गुणनखंड में 5 आए, या हर के गुणनखंड में 2 और 5 दोनों आए तो शांत दशमलव स्वरूप होता है। और 2 और 5 के अलावा अगर अन्य कोई भी संख्या आ जाए तो अनंत दशमलव स्वरूप होता है। यहाँ पर हर के गुणनखंड में 7 आया है, मतलब 2 और 5 के अलावा वाली संख्या 7 आई है, इसलिए यह कौन सा स्वरूप होगा? अनंत दशमलव स्वरूप है। तो ये चीज देखो लिखा हूं, चूंकि हर के गुणनखंड में 7 है अतः यह अनंत दशमलव स्वरूप है। ठीक है, जब अनंत दशमलव स्वरूप है तो उसको दशमलव में बदलने की आवश्यकता नहीं है। अब ऐसे अगला सवाल है 23/2 5 की घात 2। यहाँ 2 की घात 3 5 की घात 2 का मतलब 2 की घात 3 गुणे 5 की घात 2। अब देखना हर का गुणनखंड है, हर के गुणनखंड में 2 और 5 दोनों आए हैं। देखो चूंकि हर के गुणनखंड में 2 तथा 5 है अतः यह शांत दशमलव स्वरूप होगा। अगर 2 और 5 दोनों हो तो भी शांत होता है, खाली 2 हो तो भी शांत होता है, खाली 5 हो तो भी शांत होता है, लेकिन 2 और 5 के अलावा अन्य कोई संख्या हो जाती है तो अनंत होता है। यहाँ खाली 2 और 5 है, देख रहे हैं 2 और 5 दोनों है, इसलिए शांत दशमलव स्वरूप है। अब इस शांत दशमलव स्वरूप को हमको दशमलव में बदलना है। देखना सवाल लिख दिया 23/2 की घात 3 5 की घात 2। इसका मतलब 23/2 की घात 3 गुणे 5 की घात 2। ठीक है, अब यहाँ 2 की घात 3 है तो 5 की घात 3 चाहिए हमको। यहाँ 5 की घात 2 है, एक बार 5 कम है तो 5 की घात 1 का नीचे ऊपर गुणा कर दिया। तो यहाँ पर देखना ऊपर आपका 23 गुणे 5 की घात 1 का मतलब 5 हो जाएगा। अब यहाँ नीचे आपका क्या आएगा? 1 के आगे 3 जीरो, क्योंकि यहाँ 2 की घात 3 गुणे 5 की घात 3 मतलब 2 का 3 बार गुणा करेंगे 8 आएगा, 5 का 3 बार गुणा करेंगे 125 आएगा, 125 गुणे 8 करेंगे तो 1000 आपका आएगा। तो गुणा करने की आवश्यकता नहीं है। अब 2 और 3 के ऊपर जितनी घात आई 1 के आगे उतना जीरो लगा देने का, गुणा करने पर डायरेक्ट आंसर उतना आता है। ठीक है, अब 23 गुणे 5 करेंगे तो 5 3 15 के 5 हासिल 1, 5 दूनी 10 1 11, तो 115/1000। अब 1000 से भाग देंगे 3 अंक पे दशमलव लगेगा तो 0.115 कितना आएगा? 0.115। तो ये आपका शांत दशमलव स्वरूप है और दशमलव में इसका मान कितना है? 0.115 है। ठीक है, अब देखना 7वां सवाल है 129/2 की घात 2 5 की घात 7 7 की घात 5। अब देखना हर में क्या है? 2 की घात 2 5 की घात 7 7 की घात 5 मतलब 2 की घात 2 गुणे 5 की घात 7 गुणे 7 की घात 5। अब देखना हर के गुणनखंड में 2 और 5 के अलावा 7 भी है, इसलिए अनंत दशमलव स्वरूप होगा। अगर खाली 2 और 5 ही होते तो शांत दशमलव स्वरूप होता, लेकिन 2 और 5 के अलावा एक संख्या और आ गई, कौन आ गया? 7, इसलिए आपका कैसा होगा? अनंत दशमलव स्वरूप होगा। तो वही चीज देखो लिखा गया, क्योंकि हर के गुणनखंड में 2 और 5 के अलावा 7 भी है अतः यह अनंत दशमलव स्वरूप है। और जब अनंत दशमलव स्वरूप है इसको दशमलव में बदलने की आवश्यकता नहीं है। अब देखना अगला सवाल जो है आपका 8वां है 6/15। अच्छा 6 को लिख सकते हैं 2 गुणे 3, 15 को लिख सकते हैं 3 गुणे 5। अब देखना 3 से कट गया 3, अब यहाँ 2/5 बचा। अब हर के गुणनखंड में देखो खाली 5 ही आ रहा है, हर के गुणनखंड में 5 है अतः यह शांत दशमलव स्वरूप है। अब शांत दशमलव स्वरूप को हमको दशमलव में बदलना है तो 6/15 को आप लिख सकते हैं। देखना जो आपका था 6/15, यहाँ पर गुणनखंड अगर करेंगे तो 2 देखना 6/15 का मान 2/5 आया था, 2/5 लिख दिया। अब 2/5 है, अब नीचे 5 की घात 1 है, 2 की घात 1 चाहिए, इसलिए 2 का ऊपर नीचे गुणा कर दिया तो ऊपर 2 दूनी 4/5 दूनी 10। अब 4 में 10 का भाग देंगे 0.4, चाहे इस तरह से करो और नहीं तो इसमें छोटा सवाल है डायरेक्ट आप कर सकते हैं। 2 में 5 का भाग दो 0.4 आपको मिलेगा 5 चौक 20। ठीक है, इस तरह से आपको सॉल्व करना है। इसका दशमलव मान इतना आ गया। अब अगला है 35/50। यहाँ हर में क्या है? 50। अब 50 का गुणनखंड करेंगे, 2 से काटेंगे 25, 25 को 5 से काटेंगे 5, 5 को 5 से काटेंगे 1, 50 बराबर 2 गुणे 5 की घात 2। अब हर के गुणनखंड में 2 और 5 दोनों है, इसलिए शांत दशमलव स्वरूप होगा। देखो ये लिखा है, चूंकि हर के गुणनखंड में 2 और 5 दोनों है अतः यह शांत दशमलव स्वरूप है।
अगर ये शांत दशमलव स्वरूप है तो इसको हमको दशमलव में बदलना है, तो 35/70, तो 35 बटे देखो 50 है, तो 35/50 का मतलब 2 × 5 की घात 2। अब यहाँ 5 की घात 2 है, 2 की घात 2 चाहिए, एक बार 2 है, एक बार 2 कम है, 2 का ऊपर नीचे गुणा कर दिया। तो देखना ऊपर गुणा करने पर 35 दूनी कितना आ जाएगा 70, और नीचे आपका 1 के आगे 2 जीरो हो जाएगा। अब यहाँ 1 जीरो से 1 जीरो कैंसल, 7/10, अब 7 में 10 का भाग देंगे तो 0.7 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखना जो 10वां सवाल है 77/210, यहाँ 77 को लिख सकते हैं 7 × 11 बटे 210 को लिख सकते हैं 7 × 30, 7 या 21 होता है। क्यों? क्योंकि 7 से कट रहा है। अब 7 से 7 कैंसल, 11/30। अब यहाँ बटे में क्या है 30 का गुणनखंड करो, तो 30 2 से कटेगा 15 आएगा, 15 3 से कटेगा 5 आएगा, 5 5 से कटेगा 1 आएगा। अब 30 बराबर 2 × 3 × 5। अब यहाँ हर के गुणनखंड में 2 और 5 के अलावा 3 भी आ गया है। देखो हर के गुणनखंड में 2 और 5 के अलावा 3 भी है, अतः यह अनंत दशमलव स्वरूप है। अब जब अनंत दशमलव स्वरूप है तो उसको हमको दशमलव में बदलने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब आगे देखना, नोट करके टॉपिक बता रहा हूं, जो अभी हम पढ़े इसका उल्टा। अब आपका दशमलव स्वरूप सवाल में दिया हुआ आएगा और उस दशमलव स्वरूप के आधार पर आपको पहचान करना है कि ये परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है। ठीक है, और अगर परिमेय संख्या है तो उसको p/q के रूप में दर्शाना है। ठीक है, p मतलब अंश बटे हर के रूप में दर्शाना है। तो यहां पर देखना, नोट करके, पहला नियम है ये, यदि शांत दशमलव स्वरूप हो, जैसे मान लीजिए कोई दशमलव वाली संख्या में शांत दशमलव स्वरूप दिया गया है, तो शांत दशमलव स्वरूप हमेशा परिमेय संख्या होता है, तो वह परिमेय संख्या होगा। और अनंत दशमलव स्वरूप में परिमेय भी होता है, अपरिमेय भी होता है, उसकी चर्चा बाद में करूंगा। पहले आप इसका नियम देखो, यदि शांत दशमलव स्वरूप दिया गया है तो वह परिमेय संख्या होगा। अब जैसे एक उदाहरण ले लूं, जैसे यहां पर उदाहरण दे रहा हूं, पहला उदाहरण है, मान लिया 4.352। ठीक है, अब ये आपका शांत दशमलव स्वरूप है। ठीक है ना, तो यहां पर आप लिखेंगे यह शांत दशमलव स्वरूप है। अब कैसे हमको मालूम पड़ा शांत है? क्योंकि डॉट डॉट करके अनंत का निशान नहीं है, दशमलव के 3 अंक तक ही जवाब यहां दिया गया है, आगे कुछ डॉट डॉट नहीं है, मतलब ये पूरी तरह से कट गया है, इसलिए आपका ये शांत दशमलव स्वरूप होगा। यह शांत दशमलव स्वरूप है, अतः यह परिमेय संख्या है। यह कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। अब इसको बटे में बदलना है, तो 4.352 देख रहे हैं। अब यहाँ कितने अंक पे पीछे से गिनना है, कितने अंक पे दशमलव है? 3 अंक पे दशमलव है, यहाँ 4352 बटे में 1 के आगे 3 जीरो लगा देने का। जितने अंक पे पीछे से दशमलव है बटे में 1 के आगे उतना जीरो कर देंगे तो ऊपर का दशमलव कैंसिल हो जाएगा। आप लोग जानते भी थे ना, जितने अंक पे दशमलव हो बटे में 1 के आगे उतना जीरो लगा दो, दशमलव कैंसिल हो जाता है। फिर इसी को एक लाइन और लिख देने का, 4352 बटे में देखना 1 के आगे 3 जीरो है ना, तब यहां लिखेंगे 2 की घात 3 गुणे 5 की घात 3। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया? परिमेय संख्या के रूप में हो गया। और याद करो, अभी इसके पहले वाले सवाल में हर के गुणनखंड में जब 2 और 5 दोनों आते थे तो शांत दशमलव स्वरूप होता था। तो यहाँ हर के गुणनखंड में 2 की घात 3 गुणे 5 की घात 3 है, इसलिए शांत दशमलव स्वरूप है और ये परिमेय संख्या है। अब इसी तरह से अगर एक दूसरा सवाल आपको बताऊं तो देखना, दूसरा सवाल है 43 दशमलव आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब ये भी देखना डॉट डॉट करके आगे नहीं है, मतलब ये शांत दशमलव स्वरूप है। यहां लिखेंगे यह शांत दशमलव स्वरूप है, अतः यह कैसी? परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या है, किसको बटे वाली संख्या के रूप में अपने को दर्शाना है, तब यहाँ सवाल लिखेंगे 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 बराबर। अब देखना पीछे से गिनेंगे 9 अंक पे दशमलव है, तो दशमलव हटा के पूरा आंकड़ा लिख लो, 43 फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और बटे में कितना? 1 के आगे 9 जीरो, 3 3 6 3 9। अब इसी को एक लाइन और लिख देंगे, तो देखना 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बटे में देखना 1 के आगे 9 जीरो है, इसको लिखेंगे तब 2 की घात 9 गुणे 5 की घात 9।
देखो हर के गुणनखंड में 2 और 5 आया है, इसलिए शांत दशमलव स्वरूप है और ये परिमेय संख्या है जब शांत दशमलव स्वरूप होता है। तो इस मेथड के सवालों की चर्चा आगे अपने को करनी रहेगी। अभी तुम्हें आपको एक नियम बताया, यदि शांत दशमलव स्वरूप होता है तो परिमेय संख्या होता है। लेकिन अब सवाल आगे जो हम बताऊंगा, मैं आपको जो नियम बताऊंगा, यदि वो अनंत दशमलव स्वरूप दिया गया है तो अनंत दशमलव स्वरूप में परिमेय भी होता है, अपरिमेय भी होता है। तो कब परिमेय होता है, कब अपरिमेय होता है, इसकी चर्चा अगले पीरियड में करूंगा। तो इस सवालों को खूब अच्छे से आप लोग प्रैक्टिस कर लेना। ओके।